है कि नहीं? जवाब दो। अब बुरा समय कब किसको कहें कि हमारा बुरा समय आ गया? बताएं, बताएं कि नहीं? जब तुम्हें अपने माता पिता की बात और एडवाइस बुरी लगने लगे तो समझना तुम्हारा बुरा समय शुरू हो गया। और बहुओं के लिए बात सास ससुर आ जाएंगे। माता पिता माने सास ससुर, समझ गई? बहुएं सुन लें, तिलक लगा के और सास ससुर की बात ना सुनना तो गुरु जी कोई गाली पड़ती है, कहाँ सिखाया होते गुरु ने? जी सिखाया होगा, है ना, है कि नहीं? तो आपके चक्कर में गाली हम पे पड़ती है। हम तो सह लेते हैं, हम तो क्या है। अब कई लोग कहते हैं यहाँ तो बड़े मौज आ रही होगी गुरु जी की। अरे पूरी साल भर गालियाँ खाते हैं सास बहू की हम लोग। अब कई बार तो हस्बैंड गाली देते हैं बहुओं के। अरे तेरा गुरु खाएगा हमें तो, ये 24 घंटा माला पे बैठा राखी है, माला छोड़ती ना है, जब देखे आसन डाल के बैठी रहते है। ये गुरु तो देश है बर्बाद, पता नहीं क्या क्या सुनना पड़ता है। तो हम लोग ऐसे ही नहीं पूज रहे हैं, बहुत खा पी के बैठे हैं तब पूज रहे हैं। तो बहुत कुछ खाना पीना भी पड़ता है हम लोगों को। लेकिन ध्यान से सुनो, जब माता पिता की बात बुरी लगने लगे तो समझना बुरा वक्त आने वाला है। जब मंदिर और कथा पंडाल तुम्हें पाखंड दिखने लगे तो समझ लेना तुम्हारा बुरा वक्त आने वाला है। जब गुरु के बताए हुए अच्छे विचार भी, अच्छा मार्ग भी, गुरु मंत्र में तुम्हारी निष्ठा न लगे, विश्वास न हो, तो समझ लेना कि अब तुम्हारा बुरा वक्त प्रारंभ होने वाला है। जो मनुष्य अहरनिश जिनके कारण तुम्हारी आजीविका चल रही है, जो तुम्हारे शुभ चिंतक हैं, उनमें भी तुम्हें अगर द्वेष होने लगे तो समझ लेना अब तुम्हारा बुरा समय आने वाला है। और एक बात, जो ग्रंथ, जो वेद, जो पुराण, जो गीता, जो रामायण हमारे कल्याण के लिए जिनकी रचना हुई है, अगर उनमें ढोंग, पाखंड, व्यर्थवाद दिखाई देना पड़े, मनुवाद दिखाई देने पड़े, तो समझ लेना कि अब मेरा बुरा वक्त प्रारंभ हो गया है। धीरे बजाओ क्योंकि तुम्हारे हाथों में बहुत देर हो गई है। अच्छा समय जब आपका मन स्वतः ही कथा में जाने को करे, मंदिर जाने को करे, बड़ों की बात मानने को करे, गीता रामायण भागवत पढ़ने को करे, भजन करने को करे, परोपकार करने को करे, तो समझना तुम्हारा अच्छा समय है। यही अच्छा समय। ऐसे नहीं कह रहे, शास्त्रों में क्या लिखा है पता है? मृत्यु किसे कहते हैं, जीवन किसे कहते हैं? जिस समय मनुष्य युगल सरकार को याद करता है वही उसका जीवन है। उसका जीवन क्या है? जिस पल वो याद कर रहा है प्रिया प्रीतम को, युगल सरकार को, वही उसका जीवन है। मृत्यु क्या है? बोले जिस वक्त वो प्रिया कांजू को भूल जाए, प्रिया प्रीतम को भूल जाए, राधा कृष्ण को भूल जाए, समझना वही उसकी मृत्यु है। अच्छा बताओ, जीवित हो कि मरे हुए हो? मुझे बताने के लिए मत बताना, चिंतन करके खुद बताओ, मरे हुए हो कि जीवित हो? अब एक और याद है, मैं दुखी हुआ संसार के कारणों से तो भगवान की याद आई, तो भी मरा हुआ हूं, तो भी मरा हुआ हूं, क्योंकि मुझे भगवान की याद तो आई पर संसार के कारणों से आ रही है। अगर संसार में मुझे दुख नहीं होता तो मुझे भगवान की याद आने की आवश्यकता नहीं थी। यह भी मृत्यु है। और मुझे संसार में कोई संसारिक जिसे दुख कहा जाता है वो नहीं है, पर फिर भी मैं दुखी हूं। और दुखी क्यों हूं? क्योंकि न तो मुझे तेरी याद आती है और न तू मुझे मिल रहा है। अगर ये चिंता तेरे मन में है तो निश्चित ये तेरा जीवन है।